हेलो दोस्तों, डार्क का सीज़न 3 आ चुका है। कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब हमें ढूंढने बाकी थे और सीज़न 3 से उन सवालों के जवाब हमें मिले हैं। मगर सीज़न 3 देखने के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो नए पैदा हो गए हैं। अगर आपने अभी तक सीज़न 3 नहीं देखा है और अगर देख भी लिया है और उसके बाद अभी तक आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, तो वो कन्फ्यूज़न अब आपका क्लियर कर देने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा सीज़न 3 के सारे एपिसोड्स के अंदर क्या हुआ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सीज़न 3 के एपिसोड 1 से कि आखिर इस सीज़न के फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ और इसका पुराने सीजन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीजन 2 खत्म होते होते आपने देखा था कि एपोक्लिप्स आ चुका है और विंडन शहर जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन के अंदर घिर चुका है। सीजन 3 स्टार्ट होता है एक द अननोन नाम के पर्सन के साथ। वो एक रहस्यमय जगह उपस्थित होता है और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि वो वहाँ अकेला नहीं होता, उसी के साथ उसका पास्ट और उसका फ्यूचर दोनों होता है, यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों रूप एक ही साथ होते हैं। वो एक रहस्यमय जगह है और उस जगह को वो आग के हवाले कर देता है, पूरी जगह को वो जला देता है। तो दोस्तों इस एपिसोड का नाम है डेजा वू। एपोक्लिप्स होता है। एपोक्लिप्स घटित होने के बाद में पूरा विंडन शहर जो है वो इसकी चपेट में आ जाता है। मार्था जोनस को बचाने आती है। जोनस उसे जिंदा देखकर आश्चर्यचकित होता है, मगर मार्था उसे बताती है कि वो किसी और दुनिया से आई है। यही सेकंड सीजन का रहस्य चालू हो जाता था और थर्ड सीजन में हमें उम्मीद थी कि इसका खुलासा होगा। वो जोनास को एक दूसरी दुनिया में लेकर के आती है और दोबारा टाइम मशीन से गायब हो जाती है। कहानी 4 नवंबर 2019 से स्टार्ट होती है। जिस तरीके से हमने देखा था कि पहले और दूसरे सीजन में जोनास एकदम से सपना देख करके उठ जाता था, ठीक थर्ड सीजन में ऐसा मार्था के साथ होता है। वो उठती है और वो उसी घर में रहती है जिस घर में शुरू के 2 सीजन में जोनास रहता था। यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली अवेलेबल है। जी हाँ, कैथरीना भी है, साथ में मिकेल भी है और मैग्नस भी है। मैग्नस का फ्रांसिस्का के साथ रिलेशन यहाँ भी बना हुआ है। थोड़ा सा सब कुछ बदला बदला दिखता है दोस्तों। यहाँ पर यूरिक जो है वो हैना के साथ रहता हुआ दिखाई दिया है, जबकि शुरू के 2 सीजन में हैना के साथ यूरिक छुप छुप कर ही मिलता था। मगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उसी के साथ रहता है और हैना को बताया गया है प्रेग्नेंट। जिस तरीके से जोनास साइकिल से ट्रेवल करता था, इस सीजन में ट्रेवल करती हुई दिखाई दी है मार्था। सेम लगभग वही सिचुएशन है और यहाँ पर भी एक स्टूडेंट जो है वो मिसिंग है। जोनास गुफा से बाहर निकलता है और बाहर की दुनिया को देखता है। दुनिया लगभग वैसी ही थी जैसी उसके समय हुआ करती थी। बारतोश यहाँ भी है और यहाँ पर एक नया कैरेक्टर और आ जाता है। जी हाँ, इस कैरेक्टर का नाम है किलन। ये एक नया कैरेक्टर है जो कि फर्स्ट और सेकंड सीजन में नहीं था। सब कुछ जाना पहचाना होने के बाद भी दोस्तों सब कुछ अजीब होता है। यहाँ भी पीटर है और हेल्गे यहाँ भी है और यहाँ भी है शेरलेट। पीटर और शेरलेट यहाँ भी शादीशुदा हैं और सेम उसी तरीके से यहाँ पर हेल्गे बड़बड़ाता रहता है टिकटॉक टिकटॉक। मगर पिछले सीजन की तरह यहाँ पर उसकी आँख फूटी हुई है। ये एक दूसरी दुनिया दिखाई देती है दोस्तों, वैसी ही दुनिया जैसी कि मार्था ने जोनास को बताई थी। और इस दुनिया में जोनास अकेला है, वो किसी को नहीं जानता है। वो वापस उसी घर में आता है जिस घर में वो रहता था, मगर यहाँ पर वो घर उसे बिल्कुल अनजान दिखता है। उसकी नज़र पड़ती है एक तस्वीर पर जहाँ पर सब जाने पहचाने हैं, सिर्फ फ़ोटो में से एक हिस्सा गायब है। तभी उसकी नज़र जाती है मार्था के बेड पर लगी हुई एक तस्वीर में, जिसमें मार्था है, बारतोश है और एक पर्सन और है जो कि इस थर्ड सीजन में ही आया है। वैसा ही पुलिस स्टेशन यहाँ भी है दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड सीजन में था। सेम यूरिक यहाँ पर भी एक पुलिस इंस्पेक्टर है। वुलर यहाँ भी दिखाई देता है, मगर एक रहस्य और जुड़ जाता है। फर्स्ट और सेकंड सीजन में वुलर की आंख नहीं थी और यहाँ उसका हाथ नहीं है। तभी अचानक जोनास जो है वो स्कूल में आ जाता है और वो उस क्लास में एंट्री ले लेता है जहाँ सब बैठे हुए थे। सब लोग उसे देख करके चौंक जाते हैं। टीचर बोलता है कि रजिस्टर में आपका नाम नहीं है, तो वो कहता है कि शायद मैं नया हूँ इसलिए मेरा नाम नहीं जुड़ा होगा। वो मार्था को देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि यही वो मार्था थी जो उसे इस टाइम में लेकर के आई थी। मगर यहाँ उसकी शक्ल को देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे वो जोनास को जानती है। यहाँ भी शार्लेट अलेक्जेंडर से परमिशन लेती हुई दिखाई देती है पावर प्लांट में आने के लिए, जैसा कि वो फर्स्ट सीजन में थी। सीजन को देख करके लगता है कि कैथरीना और हैना की यहाँ भी नहीं बनती है। जोनास मार्था से बात करने की कोशिश करता है, मगर मार्था अनजान बन के उसे नेगलेक्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जोनास हैना को देखता है, वो हैना से बात करने की कोशिश करता है, मगर हैना उसे पहचानने से इनकार कर देती है
और यहीं से जोनास का दिमाग फिर जाता है। कहानी में यूरिक और शार्लेट का रिलेशन बताया गया है जो कि फर्स्ट और सेकंड सीजन में नहीं था। जोनास बार बार मार्था के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और मार्था उसे नेगलेक्ट करती रहती है। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर फ्रांसिस्का को मूक बधिर बताया गया है। यानी कि पिछली कहानी में हमने देखा था कि पीटर की 2 बेटियां थी, एक थी फ्रांसिस्का और दूसरी थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ बोल नहीं सकती थी, मगर इस कहानी में उल्टा है, यहाँ पर फ्रांसिस्का नहीं बोल सकती है। जोनास की मुलाकात होती है पीटर से। वो पीटर से कुछ सवाल पूछता है, जैसे रेजिना की डेथ कब हुई, वो कौन से टाइम में है, और कॉनवेल्ट फैमिली के बारे में पूछता है। और पीटर उसे सवाल पूछने के बाद में उसे इस बात का आभास होता है कि वो किसी और दुनिया में आ पहुंचा है। कुछ देर जब सीजन आगे बढ़ता है दोस्तों, तो हमें पता लगता है कि यहाँ कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। द अननोन जो अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को साथ में लेकर के घूमता था, वो किसी बूढ़े आदमी के पास पहुँचता है और उससे मास्टर की मांगता है। जब वो बूढ़ा आदमी उसे वो देने से मना कर देता है तो वो अननोन उसे मार देता है। जोनास दोबारा मार्था के पास मिलने आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे पहले से जानता है और वो दूसरी दुनिया से आया है, मगर मार्था इस बात को समझ नहीं पाती है और वो अपने भाई को जोनास के बारे में बता देती है। सब मिलकर के उसे पागल समझते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। पुरानी कहानी की तरह इसमें भी सब मिलकर के गुफा में जाने की कोशिश करते हैं। मार्था मैग्नस को लेकर के और नए कैरेक्टर को लेकर साथ में फ्रांसिस्का और बार्थोस मिलकर के गुफा में जाते हैं। शुरू के सीजन में जैसा हुआ था सेम वैसा ही यहाँ भी होता है। उन्हें उसी तरह की आवाज़ आती है और वो गुफा से दूर भागते हैं। जैसा जोनास के साथ हुआ था कि उसे वहाँ अपने पिता दिखाई देते हैं, वैसा ही यहाँ मार्था के साथ होता है। वैसे ही मरे हुए पक्षियों की बारिश होती है जैसे कि पहले के सीज़न में हुई थी। यानी कि लगभग सब कुछ वैसा का वैसा ही चलता है जैसा पहले के सीज़न में चल रहा था। जो लोग गुफा में गए हुए थे वो लोग एक बंकर में चले जाते हैं। ये वही बंकर था दोस्तों जहाँ पर सारी घटनाएं घटित होती थी। इस बंकर में इन लोगों के सामने एक लाश उपस्थित होती है। ये लोग उस लाश को देखते हैं और जब मार्था उस लाश पर लगा हुआ टैग हटाती है तो वो उसे नाम दिखाई देता है। नाम था मैड निल्सन। जोनास से एक बूढ़ी औरत आकर के मिलती है और बताती है कि ये वो दुनिया है जो तुम्हारे बिना है, यानी कि तुम्हारे बिना भी दुनिया संभव है। अगर तुम पैदा ही नहीं होगे तो दुनिया चेंज हो जाएगी और ये वही दुनिया है। तो ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये मार्था की दुनिया है। तभी पुरानी मार्था दोबारा उपस्थित होती है। ये वही मार्था थी जो जोनास को लेकर के आई थी। ये उपस्थित होती है 88 में। यहाँ पर जोनास है जो कि मार्था को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम जिंदा हो, मगर मार्था उसे समझा देती है कि मैं वो मार्था नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था फर्स्ट एपिसोड जो कि बहुत सारे रहस्य लिए हुए था। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है आखिर इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।